YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आज जो मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक पार्टियों के करियर से जुड़ा हुआ है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जेजेपी पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद हरियाणा की राजनीति में गहमा गहमी और ज्यादा तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल मच गई है और इसे लेकर बयानबाजियां भी लगातार की जा रही हैं। आपको बता दें कि जींद उपचुनावों को लेकर लगातार एक दूसरे को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को। दिग्विजय चौटाला को समर्थन देने का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर खुद प्रेस वार्ता के जरिए ये घोषणा की है कि आने वाले जो चुनाव है, जींद उपचुनाव है, इनमें समर्थन दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से जेजेपी को, जिसके उम्मीदवार हैं दिग्विजय चौटाला, जो कि इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जेजेपी जो हाल ही में पार्टी बनी है, 9 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा करके जननायक जनता पार्टी बनाई गई। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला की ओर से इस पार्टी को अब समर्थन मिला है आम आदमी पार्टी का। इसे लेकर अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं, आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, यही मुद्दा लेकर देश की आवाज में हम हाजिर हैं और इस पर हम आपकी भी राय लेंगे। आज के बड़े सवालों की बात करते हैं। जींद के लिए आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को समर्थन दे दिया है। जींद उपचुनावों को लेकर क्या जेजेपी को चुनावी फायदा होगा? अगर आम आदमी पार्टी समर्थन करती है तो कितना फायदा होगा? क्या सुरजेवालों को नुकसान होगा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? क्या उन्हें नुकसान होगा या फिर बनिया समुदाय पर रहेगी केजरीवाल की नजर? बनिया समुदाय पर नजर आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल की है। केजरीवाल खुद बनिया समुदाय से हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बनिया समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि बनिया समुदाय पर तीनों दलों की नजर है। बनिया समुदाय किसे देगा वोट, ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। तो कयास काफी लगाए जा रहे हैं इस समर्थन के बाद, इस गठबंधन के बाद, जो कि जींद उपचुनावों को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता करके खुद इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले जींद उपचुनावों को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि समर्थन दिया जाएगा दिग्विजय चौटाला को, जननायक जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा आम आदमी पार्टी का। अब ऐसे में कई सवाल यहां पर निकलकर सामने आते हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका अभी तक हरियाणा में कोई खास आधार नहीं देखने को मिला है, कोई खास अस्तित्व अभी तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं बना पाई है। ऐसे में अगर जेजेपी के साथ विलय किया जाता है, जेजेपी को अगर समर्थन दिया जाता है, तो क्या ऐसे में आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा? को नुकसान होगा, बनिया समुदाय पर केजरीवाल की नजर है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, आप जरूर बता सकते हैं हमें। देश की आवाज में हमने यही मुद्दा उठाया है। केजरीवाल खुद बनिया समुदाय से हैं, इसलिए कहीं ना कहीं नजर बनिया समुदाय पर रहेगी, जिस पर तीनों दलों की नजर है। आपको बता दें कि बनिया समुदाय किसे वोट देगा, ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, क्योंकि हर एक पार्टी की नजर, हर एक दल की नजर बनिया समुदाय पर है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी अभी तक कोई अपना आधार नहीं बना पाई है। अगर जेजेपी को जिस तरीके से समर्थन देने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इसी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या आम आदमी पार्टी को भी अपना जनाधार मिल पाएगा, क्या अपना अस्तित्व आम आदमी पार्टी भी बना लेगी, किसे कितना फायदा होगा। आपसे यही जानने के लिए देश की आवाज में हमने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि आम जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। केजरीवाल खुद बनिया समुदाय से हैं, ऐसे में बनिया समुदाय पर कहीं ना कहीं केजरीवाल की नजर है। आपको बता दें कि जब ये जेजेपी पार्टी बनाई गई थी, उस दौरान भी दुष्यंत चौटाला की तारीफ की गई थी केजरीवाल की ओर से और ट्विटर के जरिए उन्होंने तारीफ की थी। हालांकि गठबंधन उस दौरान नहीं किया गया था, लेकिन खबरें उस वक्त भी इस तरीके की निकलकर सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में गठबंधन कर सकती है। मंजीत पुनिया कार्यक्रम के पहले दर्शक सोनीपत से जुड़ गए हैं। स्वागत है मंजीत पुनिया आपका। हेलो मंजीत, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, राय रखें। हाँ जी जी
मैडम जी यहाँ पे नहीं जिन उपचुनाव में जेजेपी की जीत कन्फर्म हो गई है और इसका लॉस ज्यादा बीजेपी को होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत पुनिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो केजरीवाल खुद बनिया समुदाय से हैं, बनिया समुदाय पर तीनों दलों की नजर है। ऐसे में क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? जींद से रोहित कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है रोहित कार्यक्रम में आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, ये मैं बता रहा था कि अब जो आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय जी को समर्थन दिया है, इससे ये तय हो गया कि अब दिग्विजय जी की जीत पक्की है। क्योंकि अब दोनों ईमानदार पार्टियां हैं, जेजेपी भी और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी। तो हम अभी ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि आगे भी इनका गठबंधन होगा, हरियाणा में एक नई सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका अपनी राय रखने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी को कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा। इसी का आकलन करने के लिए देश की आवाज में ये मुद्दा उठाया गया है। तो देश की आवाज में लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए और हमें बताइए कि जींद उपचुनाव को लेकर ये जो फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है और समर्थन दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में कितना फायदा इसका जेजेपी को होगा और कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सुरजेवाला को कोई नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस ने ये दाव खेला है, रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला को कितना नुकसान हो सकता है? जींद से प्रवीण कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रवीण आपका कार्यक्रम में। हेलो मैम, मुझे लग रहा है कि अब दिग्विजय चौटाला की जीत बिल्कुल निश्चित हो चुकी है, क्योंकि बनिया समुदाय का इफेक्ट इलेक्शन पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और लगभग सभी बनिया समुदाय जेजेपी के साथ आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि दिग्विजय को इसका फायदा होगा, जेजेपी को फायदा होगा अगर आम आदमी पार्टी समर्थन दे देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक अकेले कुछ खास नहीं कर पाई है हरियाणा में, लेकिन अगर जेजेपी के साथ मिल जाती है तो जरूर कुछ किया जाएगा। संदीप महेंद्रगढ़ से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है संदीप आपका कार्यक्रम में। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैम, दिग्विजय चौटाला की जीत होगी मैम, कंफर्म हो गया है। आज आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है, इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम में लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार हमें बता रहे हैं कि क्या असर पड़ सकता है। जींद के लिए आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है और जेजेपी को यह समर्थन दिया गया है। कालका से अमित सैनी कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है अमित आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि समर्थन दिया है जेजेपी को। वैसे भी जेजेपी ना जो नई पार्टी बनी है मैडम, बहुत अच्छी पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। और इसके जो नेता है ना मैडम, दुष्यंत चौटाला जी, वो बहुत साफ छवि के नेता है। हम देख रहे हैं बहुत दिनों से उनको, फेसबुक पे भी देखते हैं, उनके पेज पे भी वो ना बड़ा अच्छा काम करते हैं। संसद में जाकर के लोग आवाज उठाते हैं, वैसे ही बड़े अच्छे काम किए। उनका हिसार में पड़ते हैं ना मैडम वो, तो उन्होंने हिसार में बहुत से काम करवाए हैं जिसके बलबूते आज वो वोट मांग रहे हैं। और ये जो समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी ने, इसका तो भरपूर फायदा उठाएंगे वो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो भी साफ छवि के नेता है मैडम, बहुत अच्छा हुआ मेरी तरफ से। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वो भी साफ छवि के नेता एक सामने आमने सामने दोनों मिलकर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जींद से नरेश एक और दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है नरेश कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, ये जो आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है तो एक तरफा ही जीत हो गई। जीत पहले की थी और अब तो ये बिल्कुल ही एक तरफा जीत होगी मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बनिया समुदाय पर तीनों दलों की नजर है, लेकिन बनिया समुदाय से आते हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में बनिया समुदाय वोट किसे देगा? अगर आम आदमी पार्टी ने अब समर्थन जिस तरीके से दे दिया है दिग्विजय चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को, तो आने वाले वक्त में कितना असर इसका हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा? रणदीप सुरजेवाला पर कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस ने एक बेहद दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। जींद के उपचुनावों को बेहद गंभीरता से लेते हुए ये फैसला कांग्रेस ने लिया है, लेकिन क्या रणदीप सुरजेवाला को इसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो भी दिग्विजय चौटाला को जाएगा और
इनेलो का जो वोट बैंक है, यानी कि जो जेजेपी का अपना वोट बैंक है, वो भी जेजेपी के पाले में आएगा। हिसार से उदय कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। उदय, स्वागत है कार्यक्रम में। उदय, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, बताइए कि आखिर आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं, आप इस समर्थन को कैसे देखते हैं। तो क्या सुरजेवाला को इसका नुकसान होगा, इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। बनिया समुदाय पर केजरीवाल की नजर रहेगी और देश की आवाज में हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि हम आम जनता की राय जानना चाहते हैं। गुरुग्राम से मनोज कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है मनोज आपका। जी राय रखें अपनी मनोज। जी मैम, ये बहुत बढ़िया समझौता हुआ है और इसमें दिग्विजय चौटाला की जबरदस्त जीत होगी जी। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, यही हरियाणा में भी देखने को मिलेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो क्या जेजेपी को चुनावी फायदा होगा? जेजेपी को आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है, ऐसे में आने वाले चुनावों को लेकर जेजेपी को क्या फायदा होगा? क्या सुरजेवाला को इसका नुकसान होगा? जींद से मंजीत अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है मंजीत कार्यक्रम में। जेजेपी को बहुत फायदा होगा जी, और बनियों का साथ मिलेगा। बिल्कुल। और जो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला बहुत अच्छे आदमी है और सभी के हित में काम करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जींद के लिए आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को समर्थन दिया है। हिसार से उदय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। उदय, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है दोबारा संपर्क उनका नहीं हो पाया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, हमें बताइए कि आखिर आप इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं। ये जो उथल पुथल देखने को मिल रही है हरियाणा की राजनीति में, इसका आपको क्या लगता है? आने वाले जींद उपचुनावों पर कितना असर पड़ेगा? कौन सी पार्टी को फायदा होगा, कौन सी पार्टी को नुकसान होगा? इसी की राय लेने के लिए हमने देश की आवाज में ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि बेहद गंभीर ये मुद्दा है और आने वाले चुनावों के समीकरण यही तय करेगा। जींद के लिए आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को समर्थन दिया है जींद उपचुनावों के लिए, लेकिन ये क्या असर डालेगा आने वाले उपचुनावों पर, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्या जेजेपी को चुनावी फायदा होगा या फिर नुकसान देखना पड़ेगा रणदीप सुरजेवाला को? बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी ने चुनावी मैदान में कृष्ण मिड्ढा को उतारा है। ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा होगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? जरूर बताइए हमें कार्यक्रम में जुड़कर। हिसार से मनीष कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीष आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जो आप और जेजेपी का गठबंधन हुआ, इसके लिए जींद की जनता को एक नया और मजबूत विकल्प मिल गया है। तो इससे जेजेपी को बहुत फायदा हुआ और दिग्विजय भाई साहब एक तरफा जीत कर बाहर निकलेंगे यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो उन्हें भी लगता है कि आने वाले वक्त में जींद को एक अच्छा विकल्प मिल जाएगा। जींद की जनता के पास एक अच्छा विकल्प है कि वो एक ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को चुन सकते हैं जिनके साथ आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है, यानी कि दिग्विजय चौटाला। सोमवीर पानीपत से अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है सोमवीर आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी मैडम जी, ऐसा है आज पूरे हरियाणा में आप देख रहे हैं कि हर तरफ से गरीब दलित की आवाज दबाई जा रही है और खास करके दलित जो एससीए का आरक्षण की बहाली की मांग कर रहा है जींद में, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जिसने कांग्रेस ने भी दबाने का काम किया है, बीजेपी ने भी। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एससीए आरक्षण के लिए, बहाली के लिए वायदा किया था, जो इसके खिलाफ वोट डाल के गुस्सा निकालेगा एससीए समाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जींद से आरके गुप्ता कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आरके आपका।
नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी, अब हम भी जेजेपी को वोट देंगे। हम भी एक बनिया समाज के अमाम में अपने नेता मानते हैं केजरीवाल को, और बहुत ही अच्छे अच्छे विके हैं दुष्यंत चौटाला जी, हम उनको समर्थन दे रहे अपना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आरके गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना है कि वो जेजेपी को समर्थन देंगे, जेजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि अच्छा विकल्प एक जिनकी जनता के पास अब मिल गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है। बनिया समुदाय जो है वो भी कहीं ना कहीं जेजेपी के पाले में अब आ जाएगा। नागेंद्र सिंह नेगी हिमाचल के मंडी सरकाघाट से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका नागेंद्र जी। सीनू जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरे विचार से हम 21वीं शताब्दी का जो भारत बनाने जा रहे हैं, क्या वो जाति और धर्म के आधार पर उसकी नींव पे खड़ा होगा क्या? जी। ये जो 65% हमारा नौजवान है, ये क्या जात और धर्म की अफीम के पी करके उसको किसी को भी वोट दे देगा? कोई जीते कोई हारे, लेकिन इस देश के लिए ये बहुत बुरी बात होगी कि अगर जाति और धर्म के नाम पर ही इस तरह से चुनाव होते जाएंगे तो विचारधारा मर जाएगी, संविधान जो है वो गौण हो जाएगा, और जात धर्म खाप और हिंदू मुस्लिम की जो जंग इस देश में जो गुलिस्तान है हमारा, इसमें एक बहुत बड़ी एक विसंगति आएगी। मैं समझता हूं कि जो भी जीते उसके लिए हमारी मुबारकबाद, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र सिंह नेगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो उन्होंने भी अपने विचार रखे और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जींद से अगले दर्शक सतीश जुड़ गए हैं, स्वागत है सतीश आपका कार्यक्रम में। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, यहाँ से जो जेजेपी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से आया है भाई दिग्विजय सिंह जी, लोग यहाँ पर आकर डिबेट में कहते हैं ये भारी आया है, यहाँ पे बारी है। कहाँ से बारी है? इसके भाई ने हिसार से लोकसभा से लड़ा, इसके भाई ने उचाड़ा से इलेक्शन लड़ा, क्या नाम है, ये हर प्रकार जींद में रहते हैं। बारी तो यहाँ से सुरजेवाला जी आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश कुमार। पानीपत से अगले दर्शक ओम प्रकाश जुड़ गए हैं, स्वागत है ओम प्रकाश आपका। हाँ जी, राय रखें अपनी। तो लगता है संपर्क उनका नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की आप कोशिश कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर फोन करके अपनी राय हम तक पहुंचाइए। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला है, आप अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो गठबंधन देखने को मिल रहा है, ये जो जींद के लिए आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है जेजेपी को, इस समर्थन का बाकी पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा और आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, जींद उपचुनावों पर कितना असर पड़ेगा, और आने वाले वक्त में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस दौरान भी ये समर्थन देखने को मिल सकता है। फरीदाबाद से हेमंत अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है हेमंत आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। बताना चाहूंगा, कुछ दिनों से हम लोग सभी उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। कल मैं खुद जींद में था, तो मैं चाहूंगा जो पार्टियां विकास के मुद्दे को आगे रखकर बढ़ रही हैं उन्हें जनता को वोट करना चाहिए। ये धर्म समाज और ग्रुपिज्म की बातें कर करके जींद आज पिछड़ा हुआ है। कल मैं खुद अर्बन स्टेट में घूमा, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। कब तक हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे अगर हम इसी प्रकार से धर्म जाति पर बटकर वोट करते रहेंगे। जननायक जनता पार्टी का गठबंधन आपके साथ जो हुआ है, मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है राजनीति के लिए हरियाणा में। और दोनों ही पार्टियां विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं बहुत ही युवा हैं और बहुत ही अच्छी सोच के साथ अपने दूरदृष्टि को दिखाती हैं लोगों को। मुझे लगता है इन्हें समर्थन देना चाहिए लोगों को, जींद के लोगों को, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ एग्जाम्पल दें वो, इनको चुनकर, इनको आगे बढ़ाकर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत। जींद से संदीप जुड़ गए हैं अगले दर्शक, स्वागत है संदीप आपका कार्यक्रम में। संदीप आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की आप कोशिश कर सकते हैं। जींद के लिए आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को समर्थन दिया है। भिवानी से पवन कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है पवन आपका। जी मैडम, थैंक यू। बाकी ये जो हुआ है गठबंधन जो हुआ है इस टाइम के ऊपर आम आदमी पार्टी और जसपा का, तो इसके अंदर अब लगभग जेजेपी की जो जीत है वो पक्की है।
यहाँ से दिग्विजय की जीत अब पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि जेजेपी ही अब जीतेगी जिन उपचुनावों में, जेजेपी की जीत पक्की है, ऐसा जनता का कहना है, क्योंकि बनिया समुदाय का वोट भी अब कहीं ना कहीं जेजेपी को ही आएगा। आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है और जिसकी वजह से जो वोट बैंक बनिया का है वो भी अब जेजेपी को मिलेगा, दिग्विजय चौटाला को मिलेगा। इसे लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कार्यक्रम में जरूर जुड़िए और बताइए कि क्या जेजेपी को चुनावी फायदा होगा आम आदमी पार्टी के समर्थन देने से, क्या सुरजेवाला को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला बेहद दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। फरीदाबाद से विनय अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम, जो ये समझौता हुआ है एक बहुत बढ़िया समझौता हुआ है। ये अब देश को और हरियाणा की प्रदेश की जो जनता है वो युवाओं को आगे देखना चाहती है और एक पढ़े लिखे जो राजनीतिकार है उनको आगे ले आना चाहती है। तो मैं मानते हैं समझौता बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय। कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक संजय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका संजय कार्यक्रम में। मैम, जो उपचुनाव हो रहा है वो जननायक जनता पार्टी की विजय हो रही है, मतलब कि जीतने जा रही है। और ये जो भी दूसरी पार्टी अन्य पार्टी है 36 बिरादरी का मतलब कि वो अलग किया है और अन्य उसको जाति को अलग किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका। जींद से अगला दर्शक विनोद जुड़ गए हैं, स्वागत है विनोद कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी नमस्कार मैम। जो दुष्यंत चौटाला जी है वो बहुत एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और केजरीवाल जी हैं वो भी दिल्ली में अच्छे काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि 100% दिग्विजय जीतेंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में विजय जो होंगे वो दिग्विजय चौटाला ही होंगे। जेजेपी को फायदा होने वाला है इस समर्थन का जो आम आदमी पार्टी अब जेजेपी को दे रही है। क्या सुरजेवाला को नुकसान होगा, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा कार्यक्रम में जुड़कर, क्योंकि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों पर फोन करके ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए और बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को, इस समर्थन को जो आम आदमी पार्टी दे रही है जेजेपी को। लगातार दर्शकों ने हमें अपनी राय भी दी, बनिया समुदाय किसे वोट देगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद बनिया समुदाय से आते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो वोट है वो भी अब जेजेपी को मिलेगा। अंबाला से अंग्रेज सिंह अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये जो समझौता हुआ जी वो एक यूथ की पहचान है समझौता, और इस हरियाणा में परिवर्तन लाने का काम करेगा ये। अब तक आप देख रहे वही बीजेपी वही कांग्रेस, वही बीजेपी वही कांग्रेस, जब तक कोई तीसरी तीर खड़ी नहीं होती जब तक ये काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छा होया और दिग्विजय भाई साहब जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बनिया समुदाय पर तीनों दलों की नजर है, लेकिन बनिया समुदाय किसे वोट देगा। पानीपत से राजीव एक और दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है राजीव आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी मैडम, जो ये हुआ है बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, हमारे कोई युवा आएगा कि युवा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन समीकरण तो तीन पार्टियों का आपस में हो रहा है ना, तीन पार्टियां आपस में भिड़ेगी, तिरकोना होएगा। इसमें ये एकदम कहना ठीक नहीं है कि भी दिग्विजय जीतेगा या सुरजेवाला जीतेगा या बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इनमें तीनों में जबरदस्त टक्कर होएगी। और लेकिन एक बात मुझे तो कोई तो ये तो बता दो, क्योंकि जैसे आप पार्टी है, एक अपने बाप का नहीं हुआ और एक अपने बच्चों का नहीं हुआ। जब जैसे केजरीवाल थे, केजरीवाल ने शुरू में कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कितनी झूठी कसम खाई। और एक दूसरा जो अपने दादाजी की नहीं हुआ। और एक जरा कोई भाई साहब को कहना कि दिग्विजय सिंह की डिग्री, वकील की डिग्री है, वो जरा चेक कर ले, पता लग जाएगा असली डिग्री है नकली डिग्री है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव अपनी राय देने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जनता की राय हमने जानी, आम जनता का क्या कुछ कहना था वो हमने जाना। देश की आवाज में लोगों ने बताया कि आने वाले वक्त में जेजेपी को उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि बनिए का जो वोट बैंक है वो भी जेजेपी के पाले में आएगी।